बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद ख़ान। नाजरीन, बात करते हैं पहले तो एक बुरी ख़बर के ऊपर कि पिछले दिनों आपको पता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर, जो कि मैं समझता हूँ मोहसिन पाकिस्तान, वो हमसे जुदा हो गए और बहुत सारी चीज़ें हमें जो है वो देखने में मिली और बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज़ भी लगाई और उसके ऊपर जो स्पेशली जो चीज़ें मैंने पढ़ी और देखी, जिस पे दुख भी हुआ कि ये कहा जा रहा है कि अगर आपने पाकिस्तान में हीरो बनना है या आपकी कोई कदर होनी है तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। तो ये जो जुमला है ये मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा गरां गुजरा है। उम्मीद है कि डेफ़िनेटली आप लोगों को भी ये चीज़ जो है वो ज़रूर फील हुई होगी कि पाकिस्तान में क्यों हम इस तरह सा होता है कि हमारे जो हीरोज़ हैं, जो हमारे मुल्क का सरमाया है, हम क्यों उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं करते। और अगर बात करें उनकी खिदमात के हवाले से तो उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो एटमी क़ुव्वत बनाया और जिसकी बिना पे हम जो है वो दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के बात करने के काबिल होते हैं। तो मेरा शॉर्ट में और थोड़े से टाइम में यही मैसेज है आज के दिन के हवाले से कि हमें अपने हीरोज़ की जो है वो कदर अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए। नाज़रीन, अब बात करते हैं उसके बाद आज के गेस्ट की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गपशप नामा के जिस एपिसोड में जो है वो कोई ना कोई गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। और आज के गेस्ट की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप उनकी थोड़ी सी कुछ वीडियोस देखें और उसके बाद हम वापस आते हैं और उनसे बात करते हैं। तो उससे पहले वीडियोस देखते हैं। मैं वो खुद गर्ज हूं कि अगर सारी दुनिया मेरे दाएं हाथ की लकीरों में छुप जाए और वो हाथ अगर तुम्हारे हाथ में नहीं तो मैं मुस्कुरा नहीं सकता। तुम्हारी बिंदिया तुम्हारे माथे का क्या बनेगा, तुम्हारे होंठों पे मेरे बोसे का क्या बनेगा। मैं सोचता हूं हमेशा कर लूं जो बंद आंखें, तुम्हारी जुल्फों तुम्हारे चेहरे का क्या बनेगा। परिंदे आजाद होके घर को पलट रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि खाली पिंजरे का क्या बनेगा। मेरी कज़ा पे तो रोएंगे सारे ही यार, लेकिन जो तू न रोया मेरे जनाजे का क्या बनेगा। और तुम्हारा वादा था कि साथ देगी तो मरते दम तक, मैं मर रहा हूं, तुम्हारे वादे का क्या बनेगा। मुझको अपना के भी अपना नहीं होने देना, जख्म दिल को कभी अच्छा होने नहीं देना। और तूने मेरा नहीं होना तो फिर याद रहे मैंने तुझे भी किसी का होने नहीं दिया। सपुर्दे खाक मेरा एक एक खत ना करे, वो बदगुमानियों में फैसले गलत ना करे। और सुलझ भी सकता है झगड़ा, उसे कहो कि अभी जुदाई के किसी कागज पे दस्तखत ना करे। जी नाज़रीन, आपने वीडियोस देखी हैं और डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो कौन हैं। बिल्कुल जी, शबर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी अगर हम बात करें उनकी कंटेंट के हवाले से तो बहुत पॉजिटिव कंटेंट और शायरी से मुतल्लिक। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो उसको अपने स्टेटस पे भी शेयर करते हैं, क्योंकि उनकी शायरी एक तो वो ख़ुद लिखते हैं और फिर उसको जिस तरह से वो शूट करते हैं वो भी एक अपनी मिसाल आप है। तो चलते हैं आज के गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर कैसे आप? हो आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और शबा, थैंक यू सो मच, आप तीसरी दफ़ा जो है वो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं एक ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप पहले वो स्टार हैं जो कि आज तीसरी दफ़ा हमारे साथ यहाँ पे। मुझे कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात मैं आपको अंदर भी बता चुका हूँ कि इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं इस जगह पे बार बार आता हूँ और मेरे पेरेंट्स को सुन के बड़ी खुशी होती है कि हमारा पुत्र बार बार जो है वो एक वेलफेयर के लिए जा रहा है। और बड़ी दुआएं माँ बाप की और साथ में सिर्फ इन बच्चों की दुआएं मुझे मिल जाती हैं, फिर और मेरे लिए क्या होता है। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है कि वो जब किसी बंदे पे तरस खाता है तो उसे लोगों की खिदमत के लिए रवाना कर लेता है, चुन लेता है, उसे फिर भेज देता है। तो बस मोहब्बत है आपकी। स्पेशली पहले तो आप यहाँ पे सुबह बखैर ज़िंदगी में हमारे प्रोग्राम में आए, फिर इसके अलावा हमारा एक ईद शो था। तो आज गपशप नमा में आके आपको कैसा लग रहा है? सुबह मैं ये सवाल अपने तमाम गेस्ट से पूछता हूँ। अच्छा, सुबह बखैर में आया मैं, इससे पहले एक सिंपल विज़िट भी था, तब भी किया, इंटरव्यू भी था।
तो तीसरी मर्तबा भी अगर आया हूँ तो यही सोच के आया हूँ कि यार जिस तरह पहले दो में मुझे जो इज़्ज़त मिली है, जो प्यार मिला है, या जो मैंने पहले दो में एंजॉय किया, या बच्चों के साथ मुझे जो प्यार मिला है, तो वही उम्मीद तीसरी में भी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र और थैंक्स टू यू, थैंक्स टू अब्दुल मोईद भाई या जितने भी इस टीम के मेंबर्स हैं, उन सब का प्यार और उन सब का जितना लव एंड डिवोशन, वो बड़ा मायने रखता है मेरे लिए। और कोई बंदा भी जो है, जैसे आप कहते हैं कि आप टाइम निकाल के आते हैं, तो वो कोई बंदा इसीलिए टाइम निकाल लेता है कि आप उसको अपने इखलाक से बुलाते हैं। और चूँकि आपकी खुद एक इतनी बड़ी काविशें हैं, तो फिर इन काविशों को देख के हम लोग भी यही सोचते हैं कि यार नहीं, अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें हमारा भी हिस्सा डलना चाहिए। सही है। तो शबर, आपकी जर्नी के ऊपर बात करते हैं। इस टाइम जो है वो माशाल्लाह आप एक फेम बन चुके हुए हैं, और बहुत सारे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मेरी जो फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं वो भी स्टोरीज़ पे जो है वो आपकी वीडियो शेयर हो रही होती हैं या स्टेटस पे लगी होती हैं। तो ये कब से स्टार्ट किया और कैसे इस तरफ आए? अच्छा, सर मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी बता चुका जी। हूँ, और आई थिंक मैं इससे पहले भी इंटरव्यू में बता चुका हूँ। और मैं फिर, ये बड़ी अच्छी बात है, आप यही सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे। और मैं यही बोलता होता हूँ कि तकरीबन जब टिकटॉक नहीं था, मैं तब भी यूट्यूब पे था, तो 2-3 साल लगाए यूट्यूब पे, लेकिन तब किसी शायरी वगैरह का इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन समटाइम्स नेचर जो है ना आपको कॉल कर रही होती है, तो नेचर आपको उस जगह पे बुलाती है जो आपका सही पॉइंट है। ऐसा ही है। ठीक है, तो बस इसी तरीके के साथ ना मैं बस अपने उस पॉइंट पे आया हूँ, घसीटता हुआ जैसे भी आया हूँ, तो फिर उसी से मालिक ने इज़्ज़तें अता की हैं। और ये है कि हमेशा पॉजिटिव कंटेंट रखा है। जर्नी में यही है कि स्टूडेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ अभी भी, और साथ साथ स्टडी भी जारी रखी हुई है, और साथ साथ ये काम भी करते हैं। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है ऐसा। तो कौन सा, मैं समझता हूँ कि हर बंदे का एक होता है ना कि अब ये वाला जो कंटेंट मेरा आया है या ये वाली वीडियो मेरी आई है, उसके बाद से मुझे जो है ना ये फेम मिलना शुरू हो गया, या मैं इस वीडियो को समझता हूँ कि इसके बाद से जो है ना वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो वो कोई ऐसा है कोई याद है? ऐसी मेरी जो पहली वायरल वीडियो, जो उससे पहले जाहिर है जहाँ पे 100-200 व्यूज़ मिलते थे या मैक्सिमम 1000 मिल गए तो बड़ी खुशी होती थी। लेकिन एक पहली वीडियो ऐसी मेरी आई जिसमें आई थिंक 2 लाइनर एक शायरी थी कि मैं यूँ जवानी में ख्वार ना होता, तुम अगर बचपन में मर गई होती। तो ये एक ऐसा शेर था कि ये मतलब उस वक्त टिकटॉकर्स जितने भी थे ना, उन सब ने अपनी अपनी लिपसिंग की हुई थी इस पर। तो एक ये टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। फिर ऐसा ऐसा लोगों को पता लगा कि चूँकि मालिक का बड़ा शुक्र है, अल्लाह पाक का इतना करम है कि उन्होंने जो लहजा या आवाज़ अता की है, तो उसी में से फिर मुझे पता चल गया कि ये मेरा टैलेंट है। ऐसा ही है। फिर इसी को लेके शायरी में चला, या मोटिवेशनल जो है वो स्पीकिंग की तरफ ही मैं आया हूँ, और मैं इंशाल्लाह इसको जारी भी रखूँगा। और बस यही मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि जिससे मैं एक अपने जो मुझे रास्ता मिल गया है, और मैं मिशल जला के बस उसी रास्ते पे गामज़न हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो लिपसिंग कर रहे होते हैं दूसरे की वीडियोस के ऊपर। आपके जो शायरी है वो आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी अपनी होती है, या ये भी जिस तरह बहुत सारे लोग जो है ना वो कहीं कहीं से देख के करते हैं? अच्छा जाहिद भाई, जो शायरी है ना ये एक फ़न है, और जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं कोई शायर नहीं था, और अभी भी मैं ख़ुद को एक शायर नहीं समझता। मैं बस ख़ुद को ये समझता हूँ कि मैं रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी को चंद अल्फाजों में, मिलते जुलते अल्फाजों में ढाल लेता हूँ, तो इसको शायरी ही कहते हैं। लेकिन शायर एक बहुत बड़ा फ़न है, और जितने भी, और कोई भी शायर तब तक शायर नहीं बनता जब तक कि वो शोरा को ना पढ़े। समटाइम्स अगर लोग मुझे कहते हैं ना कि तुम किसी की पढ़ते हो, तो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कहता हूँ कि हाँ ये फ़लाना शेर किसी का है, ये जॉन साहब का है, ये मोहसिन नकवी का है, या ये फैज़ अहमद फैज़ का है, या तहज़ीब हाफ़ी का, अली ज़रियून का। ये हमारे कीमती असासे हैं। जब तक इनके शेरों को नहीं पढ़ूंगा, जब तक इनकी पोइट्री नहीं पढ़ूंगा, बुक्स नहीं पढ़ूंगा, तब तो खुद कैसे शायरी आएगी? सिर्फ काफ़िया रदीफ़ का पता हो जाना नहीं काफ़ी, इनकी थिंकिंग को समझना चाहिए कि किस तरह ये शायर जो हैं वो, जिस तरह हबीब जालिब साहब, उन्होंने सारी ज़िंदगी लिखा ही ये मुआशरे पे है, फैज़ अहमद फैज़ साहब, तो एक इकबाल साहब, ये ऐसे शोरा पाए गए हैं कि जिन्होंने फिर फलाही बहबूद के लिए काम किया है, और इनकी शायरी में हमें एक ऐसा वज़न नज़र आता है। आम एक बंदा उठ के वो 2-4 अल्फाजों को मिला दे तो उस शायरी में और इनकी शायरी में बड़ा फ़र्क होता है। तो बस फिर इसी तरह कुछ खुद भी कर लेते हैं, जैसा कि समटाइम्स अच्छा शेर कभी वो आमद आ जाए तो लिख भी लेते हैं, फिर पता भी होता है काफ़िया रदीफ़ या शेर के अंदर बहर क्या चीज़ है, वो आहिस्ता आहिस्ता इनको पढ़ के ही आती है। दूसरों के भी पढ़ता हूँ, अपने भी पढ़ता हूँ। बिल्कुल। अच्छा शबर, एक बात जो कि मैं हमेशा जब भी कुछ टिकटॉक स्टार स्पेशली मेरे पास आते हैं तो मैं एक
एक पॉजिटिव मैसेज के हवाले से बात करता हूँ कि बहुत सारी हमारी जो मतलब अक्सर हमारी यूथ जो है वो इस ऐप्स की तरफ जाके तो अपनी पढ़ाई को जो है वो पीछे छोड़ देते हैं सम टाइम, या उसको उनको ये लग रहा होता है कहीं कहीं जाके कि जी यार ये एक शॉर्टकट है, आपको फेम मिल जाएगा तो मतलब आपकी पढ़ाई कोई मैटर नहीं करती या इस तरह की चीज़ें। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने मतलब एज अ यूथ, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यूथ को तो यही मैसेज दूंगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपका कासिम अली शाह साहब भी कहते होते हैं कि अपना पैशन जो है वो कभी ना छोड़ो, ठीक है। पैशन और प्रोफेशन जब आपका एक हो जाता है ना तो फिर आप कामयाब हो। तो मैं यही कहूँगा यूथ को कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी अभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, BS इंग्लिश लिटरेचर जो है वो कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरी ये चीज़ें भी साथ साथ हैं, 3-4 साल इस काम में लगाए हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो यूथ को यही बोलूँगा कि होती है हर किसी ना किसी चीज़ को, जब आप एक वो जिसे कहते हैं ना कि 2 कश्तियों पे सवार बंदा कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता, तो यही बात है कि जब आप एक चीज़ को छोड़ के अपना सारा टाइम ही उसको दे दोगे ना तो ये काम फिर ख़राब हो जाता है। बिल्कुल। और हमें यही चाहिए कि माँ बाप की भी मान ली जाए और अपना दिल भी राज़ी हो जाए। मतलब एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी फील्ड में आपने जाना है तो डेफिनेटली उसको जो है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आप देखें कि हमारे क्रिकेटर्स का अगर इंटरव्यू लिया जाता है तो वो ख़राब इंग्लिश बोल देते हैं, तो वो मेम्स बन जाते हैं या वो बड़ा बेइज्जती होती है, तो दुआ कर रहे होते कि मैन ऑफ द मैच मेरा इंटरव्यू ना हो। तो यही बात है, फिर समटाइम्स जब आपको ऐसी जगह पे बुला लिया जाए ना जहाँ पे आपको बताया जाए, आपकी गुफ्तगू जो है वो आपकी बताती है, आपकी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड बताती है, ठीक है। कुछ एक बंदा जो बड़े ही अमीर घराने से होगा और अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो बता देगा कि वो किस काबिल है, कितना पानी में है। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। एक ह्यूमन एक पार्ट जो है ना इंसान की ज़िंदगी में बड़ा मायने रखता है और करनी भी चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, एजुकेशन जो है वो बेसिक है और इसको मैं नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे गपशपनामा में एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शबर से और बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा और हमारे साथ मौजूद हैं आज के मेहमान में शबर अब्बास और उससे बातें चल रही हैं। अच्छा शबर, चलते हैं दोबारा से जो है वो बातों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। टिकटॉक आजकल जो है वो एक मिनी इंडस्ट्री जो है वो बन गई हुई है और बहुत सारे लोग हैं जो इसको एज अ प्रोफेशन भी ले रहे हैं और बहुत सारे मतलब इवेंट्स हो रहे होते हैं, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह। तो उस हवाले से आप क्या समझते हो कि इसको एज अ प्रोफेशन कैसा है ये, और इस हवाले से क्या करें? सर टिकटॉक अब एक प्लेटफॉर्म है और टिकटॉक से पहले यूट्यूब था, ठीक है। इसके अलावा म्यूज़िकली भी आया या वो डब स्मैश वगैरह की एप्लीकेशंस, हाँ ये सारी आई हैं। लेकिन अब देखें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई कारोबार नहीं करना, जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पे जो है वो एप्लीकेशन, कुछ व्लॉगर्स हैं पाकिस्तान के या कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिस तरह को खाने बनाने वाले भी। तो आपने देखा होगा कि वो कोई काम नहीं करते लेकिन यूट्यूब पे उन्होंने सिर्फ वीडियोस बनानी है और इससे वो माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। घर बना ली है, गाड़ी बना ली है, लाइफस्टाइल अच्छा कर लिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की बदौलत है, ठीक है। यूट्यूब गूगल पे करती है उन्हें। और आज का दौर एक ऐसा आ गया है कि अब लोग जो है वो छैनी है, थोड़े से कम काम करते हैं और ऑनलाइन बिजनेस की तरफ इनका ज़्यादा रुझान है। और पाकिस्तान में हालांकि ये चीज़ तो नहीं आई लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त ऑनलाइन का ही है। और लेकिन वीडियोस बनाना भी एक फ़न है और ये हर किसी को सूट नहीं करता। और जिसको सूट नहीं ना करता और वो वीडियोस बनाएगा तो फिर वो जलील होता है। बिल्कुल सही। और जितने भी जलील बंदे आप देखेंगे टिकटॉक पे वो वही लोग हैं कि जिनको जो चीज़ सूट नहीं करती उन्होंने वही करना है। कुछ लोगों के चेहरे पे वैसी कॉमेडी लिखी होती है, ठीक है, और अगर वो सीरियस काम करेंगे तो वो उसके लिए बना ही नहीं, ठीक है। तो अब ऐसी चीज़ है कि जिस तरह आपके पास अगर कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास अगर कोई फ़न नहीं है और आप एक भूंडी सी एक नकल उतारते हो कि मैं ये हूँ, तो फिर यही बात है कि जितने भी लोग, जितने भी हेट कमेंट्स हैं वो फिर आपके ही हिस्से में आते हैं। तो इसलिए यही चाहिए कि टिकटॉक जो है ये प्रोफेशन भी अच्छा है मगर एक प्रोफेशन ही रहने दें इसे तो अच्छा है। प्रोफेशन अच्छा है लेकिन अगर प्रोफेशन ही रहने दें तो अच्छा है। सही। अच्छा, जिस तरह अभी टिकटॉक बैन हो चुका हुआ है और मतलब आप कौन किसको ज़िम्मेदार समझते हैं इस हवाले से? मैं अगर मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं डेफिनेटली, मेरी राय इसमें ये होगी कि जी
जो बुरा कंटेंट बनाते हैं अगर उनको ब्लॉक कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है या इस ऐप को क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हम जाहिर है हम टिकटॉक वाले हैं, हम थोड़ी चाहेंगे कि टिकटॉक बैन हो। Definitely. तो हम भी यही चाहेंगे कि जो भी टिकटॉक पे गलत कंटेंट बनाता है बैन उसे किया जाए। अच्छा, उसका कौन मतलब वजह कौन है ये इस तरह के लोग जो इतना फेम ले जाते हैं, हालांकि उनका कंटेंट भी कुछ नहीं होता, वो उनके कमेंट्स भी हेट में जा रहे होते हैं, लेकिन वो हेट वाले कमेंट्स भी उनके पॉजिटिव मेरा हाल है समझते हैं कि आप भी इस चीज़ को कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर जितने कमेंट्स होंगे वो चाहे बैड है या गुड है, वो उस पर आपकी वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में जाती है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि टिकटॉक बैन होने की एक वजह ये है कि इस टिकटॉक ऐप को ना हेट बहुत मिलती है। और हेट इसलिए मिलती है कि जब वो देखते हैं कि 22 करोड़ आवाम में से कुछ चंद टिकटॉकर्स ऐसे हैं जो फेमस हैं, इट्स अनदर थिंग कि वो टैलेंटेड है हाँ। या टैलेंटेड नहीं है। अब देखेंगे जब वो बात बनी हुई ना अंगूर खट्टे हैं, हाँ। तो जब कोई किसी को फेम नहीं मिलती वीडियोस बना बना के आके फिर वो यही कहता है कि ये एप्लीकेशन फारिग है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाती है जहाँ पे हेट कमेंट्स की बात। तो हेट कमेंट जो जिस चीज़ को डिज़र्व करता है ना उसे वही मिलती है। सही। ठीक है, मैं जिस ज़माने में यूट्यूब बनाता था ना, मैं आपको एक वैसे पर्सनल बात बताता हूँ कि मैं ना, जैसे ना अक्सर लोग नीचे लिख नहीं रहे होते लाइक के बदले लाइक, फॉलो के बदले फॉलो, तो यूट्यूब पे ये काम होता है सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब, सब फॉर सब। तो ऐसे ही ना मैंने एक मरतबा ना एक वीडियो के नीचे कमेंट किया कि सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब। तो मुझे नीचे ना एक लड़की का रिप्लाई आया जिसमें उसने मुझे बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि सब्सक्राइब इज़ फॉर दोज हु डिज़र्व इट, नॉट फॉर दोज हु डिमांड्स इट। तो ये बात मुझे बड़ी ना लगी कि उसके लिए जो डिज़र्व करता है। और अगर एक बंदा आपकी गालियाँ डिज़र्व करता है, ठीक है, तो नहीं देनी चाहिए उसे, बस ना उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात, ये पाकिस्तानी अवाम का मयार, आप, मैं बंदे का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का मयार आप जानते हैं कि यहाँ पे जो बंदा गालियाँ देता है ना उसका बड़ा नाम है। हाँ। उसको बड़ी पजीराई मिलती है। उसको फेम कौन देता है? हम लोग ही देते हैं। हम लोग ही देते हैं फेम सर, उसको कहाँ से मिलनी है फेम? और जब उसको आप खुद ही देखें कि जब उसको उसके हेटर्स जो हैं वो 1000 हों और उसके सपोर्टर जो हैं वो 2000 हों, तो वो तो 1000 लोगों को कुछ समझता ही नहीं है। तो जाहिर है जब हम लोग कहते हैं कि यार नहीं तेरी वीडियो देख के ना मैं हंसया हुआ, या तेरी वीडियो से ना मेरे पे ये असर हुआ है, या अच्छी है, या तू किया अगर तुझे सूट करती है, बस वो फिर खुश हो जाता है, फिर वो काम करता रहता है। हम लोग ही फेम देने वाले हैं, हम लोग ही फेम गिराने वाले हैं, हम लोग ही बस किसी ना किसी चीज़ तरीके से। समटाइम्स हमारी टिकटॉक की जो लड़कियां हैं वो नहीं भी इन चीज़ में होती, लेकिन उन्हें इंडल्ज किया जाता है उनकी किसी लीक्स को पकड़ के कि जी इसकी फ़लानी चीज़ लीक होगी, हालांकि समटाइम्स वो फेक होता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारी टिकटॉकर्स के साथ ऐसा हुआ है। तो अवाम ही फेम देती है और यही फेम को खींचती है, यही सीढ़ी पे चढ़ाती है और यही टांगे खींच लेती है। सही है, बिल्कुल। अच्छा शबर, अब हम कुछ गेम्स वगैरह की तरफ चलते हैं, और गेम्स का डेफिनेटली मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आता है। और आज थोड़ा सा हम आपको टफ़ टाइम देंगे, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले है वुड यू रादर, ये गेम का नेम है। उसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपने एक सेलेक्ट करनी है। ओके, ठीक है। अच्छा, पहला है कि क्या आप किसी 5 स्टार होटल में रात गुजारना चाहेंगे या किसी पहाड़ी इलाके में कैंप लगाकर अकेले? पहाड़ी इलाके में कैंप लगा के, यानी कि वो ज़्यादा आपको पता है फिर मिजाज का, तो आपको पता है। अच्छा, क्या आप स्पेस पे जाना चाहेंगे या फुफ्फू की बेटी से शादी करना चाहेंगे? स्पेस में जाऊंगा। फुफ्फू की बेटी को रिजेक्ट कर दे। फुफ्फो की मेरी वैसे जितनी भी फुफ्फो हैं उनकी बेटियों आप फुफ्फो देख भी रही हो। नहीं, मैं चले इसके ऊपर कमेंट नहीं करते क्योंकि आपने घर भी जाना है डेफिनेटली। अच्छा, क्या आप जिंदगी भर सोना चाहेंगे या जीवन साथी के साथ एक कमरे में कैद हो जाना चाहेंगे? मैं जीवन साथी के साथ वाला ऑप्शन भी थोड़ा सा देख लें कि जीवन भर के लिए बाहर नहीं निकलना। नहीं, उसके साथ जीवन साथी के साथ सो नहीं सकते उम्र भर के लिए। हाँ, ये तो डेफिनेटली, हालांकि दोनों तरफ से कैद ही है। सोना भी कहाँ इतनी देर सोया जाता है ना। अच्छा, वैसे सोना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, मतलब सो जाएंगे। हाँ, सो जाएंगे, अच्छी बात है। अकेले। अच्छा, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? लव अरेंज। क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। हाँ, डेफिनेटली घर में जाना है आपने। अच्छा, क्या आप अपनी मोहब्बत को आज पाना चाहेंगे या अगले साल? अपनी मोहब्बत को आज पाना चाहेंगे या अगले साल? हाँ,
सर जाहिर है मोहब्बत हो तो फिर बंदा कहता है अभी मिल जाए। मतलब जब अगले साल से मुराद ये है कि जब आप वो और ज़्यादा फेम आपको मिल जाएगा, आप डिज़र्व करेंगे कि जी अब जो है वो सर जिंदगी का कोई पता नहीं, आज अभी आज करें अभी करें मतलब मैटर नहीं करता वो चीज़। ठीक है, क्या आप जेल में 5 साल रहना चाहेंगे या 10 साल कोमा में रहना चाहेंगे? जेल में 5 साल रहेंगे या 10 साल? सर कोमा में, जिंदगी ये ज़रा सोच के बताएं कि दोनों को ज़रा थोड़ा ज़हन पे लड़ाएं ना कि अल्लाह कोमा से बचाए। मैं जेल में 5 साल, जेल में 5 साल ठीक है। जाहिर है अगर अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी है 5 साल बाद छूट आना है। हाँ कोमा में 10 साल क्या पता, हाँ 10 भी हों। सही है। अच्छा, क्या आप एक जंगल में एक हफ्ता गुजारना चाहेंगे या एक रात आसेब ज़दा मकान में? सर वैसे एक बात मैं पर्सनली बताऊं, हाँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना अंधेरे से डरता हूँ ना ऊंचाई से डरता हूँ। अच्छा, मेरे में एक ये बात है कि मैं वो इस्लामाबाद में जो भूत से भी नहीं डरते? जिन भूत कभी देखा ही नहीं मैंने, ठीक है। अब क्या नाम है आने वाली या पता नहीं कैसी होगी, लेकिन जिन भूत से नहीं मैं डरता। यानी कि आप एक रात जो है वो आसेब ज़दा। हाँ मैं ठहरा लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्या आप एक महीना फ़ोन के बगैर रहना चाहेंगे या एक महीना नहाए बगैर? एक महीना फ़ोन के बगैर रह लूँगा। मतलब नहाए बगैर नहीं, ठीक है। यानी कुछ लोग तो होते हैं मेरा फ़ोन ना हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। डेफिनेटली मैं सोशल हूँ लेकिन इतना सोशल नहीं हूँ। हाँ। मतलब वीडियोस बनाई चढ़ा दी, ऐसी आदत नहीं है कि स्क्रॉल करते रहे या अगले की वीडियोस देखी या किसी की सर्च करके। कभी हुआ देख ली, या जिसने बोला हो यार मेरी वो वाली वीडियो तो देख ली, वरना इस तरह का सोशल नहीं हूँ कि फ़ोन ना मिला तो मतलब गया। और आपकी वीडियोस भी तो आपने डालनी होती ना सोशल मीडिया में, मतलब बस इतना ही सोशल हूँ, बनाई एडिट की अपलोड कर दी, फ़ोन चार्ज पे लगा दिया बस। डेफिनेटली पूरा एक महीना बंदा ना नहाएगा तो उसका क्या हाल होगा? उसका क्या हाल होगा सर, ऐसी बात है। गुड गुड। अच्छा, माजी में आप दादा दादी या नाना नानी को देखना चाहोगे या मुस्तकबिल में अपने बच्चों को पोतों को पोतियों को? सर मुस्तकबिल आएगा तो उन्हें देख लेंगे, लेकिन अगर मैं अपने दादा दादी को देखना चाहूँ, क्योंकि मेरी दादो माँ अल्हम्दुलिल्लाह हयात है और उधर से मेरे नाना हयात है, तो मैं अपने दादा अबू को और अपनी नानों को मैं, अगर तो ये ऑप्शन अल्लाह देता है तो मैं ज़रूर माजी में जाके देखूंगा। सही है। अच्छा, अगर आप ऑप्शन मिलती है कि आप दुनिया की शुरुआत देखना चाहोगे या एंड देखना चाहोगे? दुनिया की शुरुआत देखना। एंड तो कब्र में जाके भी देख लेना है। हाँ ठीक है, जो क्या नाम है, जब तक ये दुनिया है उस खुदा ने एक एक ज़ीरो को एंड दिखाना ही है। हाँ ठीक है, और जो शुरुआत है वो हमने नहीं देखी, वो तो तभी देख सकते हैं अगर जन्नत में गए तो खुदा से कहेंगे कि एक ख्वाहिश हमारी पूरी कर दे, बस देखनी है हिस्ट्री क्या है। सही। तो जन्नत में कौन सी चीज़ अल्लाह के लिए मुश्किल है, तो वो तो अल्लाह दिखा ही देगा, लेकिन शर्त यह है जन्नत में जाएं पहले। अच्छा, ये एक और बड़ा फ़नी है कि आप 100 बतख के साइज़ के हाथी अपने पास रखना चाहेंगे या एक हाथी जो है बतख के साइज़ का? 100 बतख के साइज़ का हाथी या एक हाथी बतख के यानी कि साइज़? 100 हाथी हों जो बतख के साइज़ के होंगे, उनको रखना चाहेंगे अपने पास या एक बतख रखना चाहेंगे हाथी के साइज़ का? मैं वो हाथी रखूंगा जो बतख की तरह अंडा दे ले, या वो मैं बतख रखूंगा। वो ऑप्शन नहीं है इसमें। नहीं बस फिर ये मिला जुला ही ऑप्शन है ना। अब हाथी अंडा कहाँ देता है, मैं वो हाथी रखूंगा जो बतख जितना अंडा दे दे। क्या बात है, ये ज़बरदस्ती शब्बर ने बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए हैं। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि ये हमारा ये नया जो गेम है ये आपको कैसा लगा? ये दूसरे शो से थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट है। अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ। और मेरा लगा ख्याल है कि आपको? टफ तो नहीं, टफ मुझे पता है कि जो अचानक किसी शो में बैठ के जवाब दिए जाते हैं ना, वो आपकी कॉमन सेंस पे होते हैं, आपने जो अचानक जवाब देने होते हैं। अगला बिल्कुल जो है वो 1 वर्ड है और वो भी रैपिड फायर की तरह का है। ठीक है, मैं नाम लूँगा। अच्छा, इससे पहले कि हम गेम स्टार्ट करें, आप सब लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो है वो ये शो और भी बहुत सारे लोग देख सकें। तो आपको अभी चाहिए कि अभी सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर करें। अच्छा, नाम है जी सबसे पहले नायला जट्टी। 1 वर्ड रैपिड फायर है। नायला जट्टी, अल्लाह खैर करे। मौलवी उस्मान, अच्छा कॉमेडी। अच्छा, डॉली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्जरी। अच्छा, साइलेंट गर्ल। क्या जी? साइलेंट गर्ल है, सियालकोट की। साइलेंट गर्ल, आपके बेटे की पैदाइश पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुबारक जी, बिल्कुल उनका बेटा हुआ है। तो परी डॉल तुम इन्हों मिल कितने?
ਅਲੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਅਲੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ना, ਇਹਦੀ मैं पूरी अंदर करा। नहीं उसकी चाल के ऊपर नहीं बताएंगे जिस तरह वो नहीं चाल ठीक है, बस कुछ लोगों को मसले भी होते हैं, ठीक है चाल चला जब जिनको डॉक्टरों से जवाब हो, मैं क्या कर सकता हूँ। सही है। नदीम नानी वाला, नदीम नानी वाला हाँ। भगोड़ा है सर, बाहर भाग गया। जी नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त मज़ा भी आ रहा है और बहुत बातें ऐसी हो रही हैं जो स्पेशली अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है और डेफिनेटली आपको भी मज़ा आ रहा होगा। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और भी गेम्स करेंगे और बातें भी होंगी। शबर के साथ हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातें हो रही थी शबर से और गेम्स भी खेल रहे थे। तो चलते हैं शबर की तरफ और दोबारा से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा शबर, अभी हमारी गेम्स ही जो है वो ऑन रहेंगी और उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक हेडफोन पड़ा हुआ है और वो आपकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो आप पकड़ लें और चीटिंग नहीं करनी है और लगाना है अपने कानों पे और मैं जो लफ्ज़ बोलूँगा आपने सिर्फ लिप्स रीडिंग करनी है, इसमें से सुनने की कोशिश नहीं करनी। रेशमी रुमाल। क्या? रेशमी रुमाल। हर्ष गोपाल। हर्ष गोपाल कोई नहीं है यहाँ पे। रेशमी रुमाल। दोबारा बोले। रेशमी रुमाल। एलिजाबेथ टेलर। वो किधर आ गई यार। रेशमी रुमाल। ये वाला नहीं पता लग रहा। रेशमी रुमाल। यार थोड़ा हल्का करके लगा दो, आपने भी पूरा। रेशमी रुमाल। क्या? रेशमी रुमाल। अच्छा, मैं देखा ना, मैं समझा हर्ष गोपाल कह रहे। नेक्स्ट। नूरी नत ते मौला जट। मौला जट। मौला जट ते नूरी नत। मौला जट क्यों? मौला जट ते नूरी नत। नूरी नत। नत बोला है आपने। हाँ, नूरी नत। मौला जट नूरी नत। नूरी नत। हाँ। अच्छा, मीठी सवैया। मीठी पेड़े। मीठी सवैया। मीठी शराब। मीठी मी मीठी मी हाँ मीठी मीठी हाँ सवैया। 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 मीठी सवैया। जबरदस्त यार, लिप्स रीडिंग आप कर लेते हो। हाँ, अब थोड़ा सा मुश्किल है। रंगीन परांदे। क्या? रंगीन परांदे। खिलाड़ी। नहीं, रंगीन। इंडिया। रंगीन। क्रिकेट। क्रिकेट और रंगीन का क्या मेल है? सर्व। हाँ, रंगीन। रंगीन। पहला वर्ड क्या है? रंगीन। आहिस्ता बोलो। वो सारे पूरे स्टूडियो को सर पे उठाया हुआ है। रंगीन। 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 रेडी। रंगीन। रेडी। नहीं, उतार दो, इतना नहीं होता तेरी। रंगीन परांदे। रंगीन। ये मतलब लास्ट रह गया। जल्दी बोल दे। चीटिंग नहीं करने देंगे। रुस्तम मियाँ। क्या? रुस्तम मियाँ। कुतुब मीनार। रुस्तम मियाँ। उधम। रुस्तम। उधम। रुस्तम। असलम। रुस्तम। कुतुब। रुस्तम। उधम। अपना वोटों को बाहर ले आओ। रुस्तम। ऊ। सर
यूं बोल लेना आप ऊ रुस रुस कू रुस रुस चू। यार सर मैं सारे ऊ यू कर लेता हूँ, आप आखिर में बताइएगा ये ठीक है। रुस्तम उधम यार रुस्तम। अरे रुस्तम रहने दो आप। क्या था उस रुस्तम? हाँ आप तो सुन लिया ना। नहीं सुना। हाँ, रुस्तम मियाँ रुस्तम मियाँ। मियाँ। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छा। बंद कर दो भाई। की वजह से ये देखो हंसा के मेरे आंसू निकाल दिए हंसा हंसा के। सर हंसाने वाले तो अब खैर Next. लेजेंड्स तो चले गए अब दुनिया से। उमर शरीफ साहब। हाँ यार वाकई बड़ा याद करवाया। ज़रूर। बल्कि उनके हवाले से भी मैंने बात करनी थी। बस ये देन मेरे पिछले दिनों में दो जो है वो लेजेंड्स जो है वो मैं छोड़ के गए हैं, और स्पेशली उमर शरीफ। तो क्या कहोगे वैसे, खुद ही बताओ जिस तरह। उमर शरीफ और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में एक जुमला है। हाँ मैं कहता हूँ कि आपका पूरा शो एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, के लोग खाक में सोना तलाश करते हैं। हाँ लोग खाक में सोना तलाश करते हैं, करते हैं। हमने सोने को सपुर्द खाक किया। हाय हाय जबरदस्त यार क्या। बस इनके लिए मैं यही कहूँगा, अल्लाह पाक बस इनकी रूहों को करवट करवट इन पे रहमतें नाजिल फरमाएं। और बस ऐसे लेजेंड सर सदियों बाद पैदा होते हैं। बल्कि ये भी अच्छी बात है कि मतलब लास्ट टाइम अगर उमर शरीफ के हवाले से बात करें तो हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया है उस हवाले से। वो क्या कहोगे, या कि वो भी मैंने मेजॉरिटी कॉमेडियंस देखे, जिस तरह हमारे जिस तरह पहले गए थे वो क्या नाम है, अकरम उदास टाइप लगते हैं वो गंजे से कॉमेडियन, क्या नाम था उनका, वो बब्बू बब्बू बराल। अब उनकी भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, सपोर्ट इतनी नहीं थी। या मस्ताना साहब जो थे, क्योंकि ये पुराने लेजेंडरी मोस्टली लोग मोस्टली कॉमेडी के हवाले से भी हम यही कह सकते हाँ। लेकिन जो आज के कॉमेडियंस हैं वो मूवीज बना रहे हैं यूके जाके, जिस तरह आपने देखे चल मेरा पुत, हैं। हाँ ठीक है। तो खैर अब तो ज़माना बदल गया, लेकिन हुकूमत ने काफ़ी सपोर्ट की। तो बाकी जिसने भी सपोर्ट की, जिसका भी इसमें हिस्सा है, तो उसे तो उस लेजेंड बंदे की दुआ लगी ही लगी है। बाकी अल्लाह पाक भी अजर देने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही। और उनको मिलेगा। अच्छा शबर, चलते हैं कुछ लोगों की तरफ। टिकटॉक पर किससे नहीं होना चाहिए? किसे नहीं होना चाहिए? बहुत से हैं, कोई एक नाम लेना है? हाँ एक नाम लेना है आप। नदीम नानी वाला उसको नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। उसकी क्या वजह है? सर उसकी वजह ये है कि एक अच्छे भले टिकटॉक का ट्रेंड अपनी तरफ मोड़ लेता है वो, ठीक है। अच्छे भले जो टिकटॉकर्स अपनी अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं, तो एक अलग सी खप डाल के बैठ जाता है वहाँ पे। मतलब लालच डाल देता है लोगों बस यही चीज़ जो अपनी खप पा देंगे ना, हाँ। ठीक है। या और भी बहुत से पोलर रिकॉर्ड टाइप, इनको नहीं होने चाहिए। अच्छा आपने पहले कहा नाम नहीं लेना, अभी नाम लिया, अच्छी बात है। लेना चाहिए यार। नहीं, नाम हर लेने बंदे को पता है कि मतलब नहीं, ज़रूरी नहीं नाम लेना, कुछ लोगों को खुद भी पता लगे, वो खुद लोग गैस करें। पोलर का आदत तो नहीं आएगा, वो टेंशन डाल। सर जी वो आ भी जाए तो टेंशन नहीं। सही। अच्छा ऐसा कौन है जिसको उसके टैलेंट के मुताबिक फेम नहीं मिला? वो मैं ही हूँ। शब्बर जाफरी। नहीं आपको फेम मिल रहा है तो आप यहाँ पे हो ना। नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बोला टैलेंट के हिसाब से। हाँ बाकी मजाक अपनी जगह, लेकिन टैलेंट के हिसाब से फेम बहुत से ऐसे दोस्त हैं मेरे, जिसमें उस्मान राठौर साहब, हाँ बिल्कुल उनका नाम हमारे शो पे आए हुए हैं। हाँ, और इसके अलावा दरवेश आलम, वो भी जितना आए उस हुए बंदे हमारे में show पे। टैलेंट है ना लेकिन सर, हमने सपोर्ट किया। अब देख लें दोनों नामों को जो आपने नाम मैं कह रहा हूँ कि जितना उस बंदे में टैलेंट है ना, वो मुझे अक्सर बोलता होता है, शब्बर जिन्ना मैं काम दा बंदा हाँ ना, हाँ, उन्ना कौम ने छड़िया नहीं। सही है। तो यही बात है। और वो उनकी बल्कि एथलीट्स के हवाले से भी जो है ना वो उनकी एथलीट्स के हवाले से उस्मान राठौर की कि 2007 का वो एशियन चैम्पियन है पाकिस्तान के लिए। एक मरतबा मेरे उस दोस्त ने यूं अपर की जिप खोली थी, तो सर उसने अपर हटाया था तो गोल्ड मेडल्स थे उसमें, सारे सिल्वर ब्रॉन्ज। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अपनी उस चीज़ को नहीं प्रमोट कर रहे, जिस तरह शायरी वगैरह मैं उनकी देखता हूँ वीडियोस पे। अगर वो अपने जो उस तरह की चीज़ों को प्रमोट करे तो ज़्यादा। क्योंकि उनकी उस तरफ से लेके तो सिर्फ उनको वो वापडा की तरफ से 30-40 हज़ार की जॉब ही मिली हुई है, या वो 18वें स्केल पे हैं तो इतनी सी नहीं पेंशन ही। उसकी वीडियोस बना के अपने आप को उस तरह से प्रमोट करे कि मैं ये एथलीट्स के हवाले से अगर बात करें। सर वो करता है, लगाई है उसने वीडियोस, हाँ उसने कॉमेडी भी की है, एथलीट्स की वीडियोस, उसकी इंस्टा चेक कर लें आप, उसका उसमें लिखा ही उस्मान राठौर है, तो साथ में उसकी वो वेट लिफ्टिंग वाली पिक्चर लगी हुई है, ठीक है। लोगों को पता है उस्मान राठौर एक वेट लिफ्टर है, लेकिन जिसे कहते हैं कि अब मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता था स्टार्ट में,
लेकिन चल मेरी पोइट्री वीडियोस गई। तो सेम इसी तरह उस बंदे ने वो भी किया लेकिन वो नहीं चला, मेरा ये काम चल गया। और सेम उसी तरह उस बंदे ने वो किया, वो नहीं चला, कॉमेडी बनाई, वो चल अच्छा, गई। इसके अपोजिट आप क्या समझते हैं कि टिकटॉक पे किसको बहुत ज़्यादा फेम मिल गया? टिकटॉक पे जिसको बहुत ज़्यादा फेम, जाहिर है एक ही है, वो अली हैदराबादी। अच्छा, वो बिला वजह, एक तो बिला वजह ना, एक और है कि जिसने वो टैलेंट भी था और फेम भी मिल गया उसको, मतलब उसके अपनी जगह मिल गई उसको अपनी जगह मिल गई है। हाँ, टैलेंट भी था, फेम मिल गया। और वो होगा उस्मान आसिम। हाँ, मलिक उस्मान है, हाँ। जुल्करनैन है, अब वो ड्रामा में भी चला गया मेरा ख्याल है। नहीं, लेकिन जो उस्मान के पास टैलेंट है वो इनके पास नहीं है इतना। हाँ, जो मैंने आपने एक बंदा बोला है वो मैंने गिन के एक बता दी। सही सही है, मेरी ना कोई इनसे दोस्ती है ना कोई दुश्मनी। सही है। अच्छा, इसके अलावा अभी रैपिड फाइट की तरफ हम दोबारा चलते हैं। दोनों नामों में से आपने एक नाम लेना है, कंवल आफ्ताब, अलिशबा अंजुम। कमल आफ्ताब। जन्नत मिर्ज़ा या डॉली? जन्नत। अली भट्ट, उमर भट्ट? उमर भट्ट। उमर भट्ट। हाँ। अदील चौधरी या लहरा सिफ? लहरा से भी इसमें गुड फ्रेंड। आपके शहर का है? हाँ, मेरे शहर का है। अच्छा, फुल्लू या मौलवी उस्मान? फुल्लू इज एन इनोसेंट गाय। हाँ, तो फुल्लू। मौलवी उस्मान है दूसरी तरफ, मौलवी उस्मान जिसकी अभी आपने इतनी तारीफ एक तरफ बिल्कुल ही मासूम और एक तरफ बिल्कुल ही छुरा। सही है। तो फुल्लू। अच्छा, इसके अलावा है जी इंस्टाग्राम या फेसबुक? डेफिनेटली इंस्टाग्राम। आपको बताया था, फेसबुक यूज़ ही नहीं की 2 साल से। अच्छा, स्नैक या टिकटॉक? टिकटॉक। टिकटॉक डेफिनेटली। ये मेरे लिए एक बड़ा भारी ऑप्शन है। जब मैंने ये नाम लिया है तो बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आएंगे कि अब जाहिर है अब तो ये बोलेगा टिकटॉक। तो उसकी बड़ी वजह ये है कि स्नैक पे गए थे थोड़ी देर के लिए, और झूठ नहीं बोलता, जितने भी टिकटॉकर्स गए हैं पैसा कमाने ही गए थे स्नैक पे। और यही वजह है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो गए तो फिर वापस टिकटॉक पे आ गए। लेकिन तब जिसे कहते हैं कि एक बंदा जब लड़ रहा हो किसी के साथ, उसको छोड़ के बंदा 2 मिनट हाथ धोने चले जाए ना, और जब वापस आए इतनी देर में उसका काम हो जाता है। गुजरांवाला या लाहौर? गुजरांवाला। एक ही रोटी का बना लेते हैं नवाला, बाबा जी गुजरांवाला। अच्छा, पुलाव या बिरयानी? खाने के हवाले से करो। बिरयानी। बिरयानी, वो भी कराची की। कराची की? कराची की। गुजरांवाला की नहीं? नहीं, गुजरांवाला की बिरयानी नहीं है इधर की। मैं जब भी अच्छा, कराची। गुजरांवाला का क्या मशहूर है वैसे? गुजरांवाला के मशहूर चिड़े हैं, लेकिन अब तो वो उसमें भी लालियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो चिड़े इतने मशहूर नहीं जितने वहाँ के शहबाज टिक्का बड़ा मशहूर है। पाए गुजरांवाला के आप खाएं, बड़े अच्छे। टाइम गए थे तो बड़ा मजा आया था। हाँ, वो बड़ी किसी के पल्ले से खाए थे तो ज्यादा मजा आया। वो कहीं से भी खाएं मजा आता है। अच्छा, थैंक यू सो मच अबर वंस अगेन। आप जो है वो, मैं जिस तरह पहले बताया, 3rd टाइम आप आए हो, और जिस मकसद के लिए इस तरह भी हम ऑफ द रिकॉर्ड ही बात कर रहे थे कि इस शो के करने का या इस चैनल को बनाने का मकसद यूथ को ग्रैब करना और उनको अपना मैसेज कन्वे करना है। जो असल हमारा मैसेज है, डेफिनेटली आप उसको जानते हैं। क्या कहोगे यूथ को, क्या मैसेज देना चाहोगे इस हवाले से? मैं यूथ को मैसेज अपने हवाले से या सुंदस फाउंडेशन जो काम है जिसके लिए आज आपको बुलाया है, या जिस तरह आप जैसे लोगों को बुला के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि थैलेसीमिया जैसे बच्चे जो यहाँ पे, जिनको आपने देखा, जिनको कोई भी बंदा देखता है तो उसके दिल में जो है वो एक आह निकलती है, और फिर यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे और आगे से जो है ये बच्चे इस दुनिया में इस तरह के ना आए। और उसकी वजह भी सिर्फ ये है कि हम अपनी यूथ को उस हवाले से अगर कन्वे करें और उनको मोटिवेट करें तो हो सकता है। क्या कहोगे? अच्छा, मैं यही कहूँगा सर कि किसी की तकलीफ़ को बंदा तभी समझ सकता है जब वो तकलीफ़ उसके ऊपर ख़ुद आई हो। लाइक अगर जो ये माँ बाप अपने बच्चों के पास बैठे हुए हैं ड्रिप्स लगा के, ये वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ड्रिप लगते हुए देखते हैं, तकलीफ़ में देखते हैं, और हिम्मत नहीं हारते कि हमारा बच्चा इस बीमारी का शिकार है। बिल्कुल। और ये अल्लाह पाक का इम्तिहान भी है, और वो इस इम्तिहान पे पूरा उतर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हमें इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना है तो कभी कभी अगर हम ये सोचें कि क्या पता ये हम होते, ये जो बेड पे लेटा हुआ बच्चा हमारा ही बच्चा होता, या हम में से कोई होता, तो हमारे माँ बाप पे क्या गुज़रती, हम पे क्या गुज़रती। तो ये ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी मुस्कुराहट को देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा ही। और दुआ यही है कि अल्लाह पाक एक तो इनको सलामत रखे,
इनको हमेशा जितनी ज़िंदगी मालिक ने लिखी है उन सबको खैर वाफियत से ये लोग गुजारें। और यूथ को एक ही मैसेज दूंगा कि मैं थर्ड टाइम इस जगह पे आया हूँ। पहली बात तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का, सुंदर फाउंडेशन का। इस काबिल समझते हैं कि बुलाते हैं। और क्या वजह है कि हम भी इस जगह पे आते हैं, वो इसलिए कि हम जितने जोगे हैं या जितने काबिल हम आ जाते हैं इधर कि हमें इनकी दुआएं मिल जाएं बच्चों की, या हम मुस्कुरा लें, या जो एक दो बच्चे हमसे पिक्चर्स ले लेते हैं वो खुश हो जाएं। तो इनकी मुस्कुराहट हमारे लिए एक दुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा यूथ को कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करे, क्योंकि मैंने एक ही बात किया कि किसी की तकलीफ़ को तभी समझा जाता है जब वो उसके अपने ऊपर हो। ऐसा ही। और कभी आप आके अगर आपको नहीं इतना पता लगता तो कभी आप सुंदर फाउंडेशन विज़िट करें। आप जिस दिन सुंदर फाउंडेशन विज़िट करेंगे आप इन बच्चों को देखेंगे, और मेरा ये चैलेंज है आप सब लोगों को कि आप इन बच्चों की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते। इनकी आंखों में जो दर्द है या जो तकलीफ़ है, इनके माँ बाप के जो चेहरे पे जो एक मदद नमूदार है, जो एक तलब है, एक आस इनके माँ बाप के चेहरों पे है, वो कोई भी नहीं समझ सकता बंदा। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी काविश कर लेंगे हम खून देने की, और खून देना तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। जिससे जितनी तौफीक होती है वो उतना करे, और करना भी चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि मैं जब भी सुंदर फाउंडेशन में आके या कोई अच्छा काम किया है ना, तो मेरे दिल को एक तस्कीन मिलती है। और जब आप किसी को खून भी देंगे तो जितनी देर उसकी रगों में, उसके जिस्म में वो खून दौड़ता रहेगा तो इसका अजर आपको मिलता रहेगा। जितनी देर वो ज़िंदा रहेगा आपकी वजह से, उतनी देर वो अच्छे काम करेगा, उतनी देर वो मुस्कुराएगा, उतनी देर उसकी सांसें चलेंगी, और इसका सारा का सारा अजर ये आपके खाते में ही आएगा। और मालिक सबको तौफीक भी दे, और ऐसे लोग हैं भी मुझे पता है कि, और उन सब लोगों को मालिक ज़्यादा तौफीक दे जो इस फाउंडेशन की मदद करते हैं, या जितने भी वो काबिल हैं, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है वो इस फाउंडेशन को चलाने में हेल्प आउट कर रही है। तो अल्लाह पाक के आगे यही दुआ है कि इनके जो अपने ख़जानों में से इनके जो कशकोल है ना वो कभी खाली ना रहने दें। और बस यही कहूँगा, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे बुलाने का, आपका। और मेरे ज़िंदगी की आखिरी सांस चलती रहेगी, और जब तक ये सुंदर फाउंडेशन कायम है, या मैं जब तक आखिरी सांस तक हूँ, ज़िंदा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह ताला जब भी मुझे आवाज़ देंगे तो शब्बर आपके दरवाज़े पे होगा। थैंक यू सो मच शबर, हमेशा की तरह आप आज भी, और जिस तरह भी आपने बातें की हैं, डेफिनेटली जिस तरह भी आपने बताया कि मैं जब भी आप कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए काउंट करती है चीज़। कोई भी डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस इस ऐप के थ्रू जिनको फेम मिल रहा है, और वो उनको सम टाइम हम कोशिश करते हैं अप्रोच करने की, तो वो उनकी डिफरेंट जो है वो चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको जब भी हमने बुलाया, आप जो है वो हमारी एक आवाज़ पे आए। जी नाज़रीन, आज का गपशपनामा यहीं पे साइन आउट करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अपने होस्ट ज़ाहिद ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।